शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स भरतपुर पहुंची। गाड़ी में सवार देशी और विदेशी मेहमानों का लोहागढ़ दुर्ग स्थित होटल महल खास में भव्य स्वागत किया गया। देशी विदेशी मेहमानों ने ब्रेकफास्ट के बाद घना पक्षी विहार का भ्रमण करने के बाद आगामी सफर के लिए वे रवाना हो गए। मेहमानों ने विश्व विख्यात केवलादेव घना नेशनल पार्क में परिंदों की अठखेलियों को कैमरों में कैद किया। इस अवसर पर पैलेस ऑन व्हील्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भरतपुर निवासी भगत सिंह लोहागढ़ ने शाही रेलगाड़ी के यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के भरतपुर और सवाई माधोपुर में रुकती है। यहाँ से यात्री राष्ट्रीय उद्यानों में जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स भारत की पहली लग्जरी और हेरिटेज ट्रेन है। यह भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम का संयुक्त प्रयास है। 26 जनवरी 1982 को पहली बार यह ट्रेन शुरू की गई थी। यह ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होकर वहीं खत्म होती है। इस ट्रेन में लग्जरी केबिन, शाही आकर्षण, बेहतरीन सेवाएं मिलती हैं। इस ट्रेन में यात्रा करने के दौरान राजस्थान के प्रमुख शहरों के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को देखने का मौका मिलता है। पैलेस ऑन व्हील्स के डायरेक्टर और लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट के मालिक भगत सिंह लोहागढ़ ने नारद न्यूज से खास वार्ता करते हुए बताया कि पिछले दिनों पैलेस ऑन व्हील्स को आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट एंड स्पा को भी वेस्ट हेरिटेज वेडिंग वेन्यू अवार्ड से नवाजा गया था। नारद न्यूज से और क्या कहा शाही रेलगाड़ी के डायरेक्टर भगत सिंह लोहागढ़ ने, आप भी सुनिए। ऑन व्हील्स के ट्रैवलर्स अभी शाही मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाकर जा चुके हैं और हमारे साथ हैं भगत सिंह लोहागढ़। सर, आपका नारद न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपको प्रांत स्तर पर और एक अवार्ड मिला, एक्सीलेंस अवार्ड, इस बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो भी काम किया जाए वो ईमानदारी से किया जाए। जब हम सोशल मीडिया पर अच्छी अपने रिसोर्ट की, होटल की और पैलेस ऑन व्हील की पिक्चर डालते हैं, अच्छे वीडियो डालते हैं, तो गेस्ट को फिर वही अनुभव मिलना चाहिए ईमानदारी से, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी टीम ने पूरी ईमानदारी से काम किया। पिछली 1 साल हमारा सीजन चला है पैलेस ऑन व्हील का और लोहागढ़ फोर्ट रिसोर्ट पिछली 10 साल से है। तो हमारा उस एरिया में 22 5 स्टार होटल हैं, लेकिन सब में हम टॉप रैंकिंग पर नंबर 1 पर लोहागढ़ फोर्ट रिसोर्ट है। और पैलेस ऑन व्हील को तो पूरी दुनिया में की लग्जरी ट्रेनों में नंबर 1 का स्थान मिला है। तो इसके पीछे वजह ये है कि हमने ईमानदारी से अपने गेस्ट की सेवा की है, उसमें हमने कोई भी गुरेज नहीं किया। सर, ये पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में शुरू की गई, 40 वर्ष से ज़्यादा हो चुका। कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं या इसका स्वरूप वही पुराना है? अनफॉर्चुनेटली पिछली 40 साल में सरकार ने समय समय रिनोवेशन करवाया और रिनोवेशन करवाया और भारी बजट का हर बार नया आर्किटेक्चर हायर किया सरकार ने। तो लास्ट टाइम जब ट्रेन मेरे हैंडओवर हुई तब मैंने देखा कि सारे ही जो एक जैसे थे, एक प्लेन, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, बस तस्वीरें टांग रखी थी। पुराने फोटोग्राफ है मेरे पास में। जबकि इसकी ट्रेन की जो थीम थी पैलेस ऑन व्हील की, जितने भी रजवाड़े थे सबकी अपनी अपनी थीम के अकॉर्डिंग रूम्स थे, डिब्बे थे, जो कि जोड़े गए थे। सब रजवाड़ों की अलग अलग कल्चर उसमें दिखाई दी, अलग अलग। हाँ, तो वो ये काम हमने किया। पिछले साल हमने रिनोवेशन करवाया और इस साल भी रिनोवेशन करवाया है। तो वो इतनी सुंदर बन पड़ी ट्रेन की। दुनिया में करीबन 75 लग्जरी ट्रेन चलती हैं, उनमें से टॉप 20 का सिलेक्शन हुआ। फिर टॉप 20 के बाद में 40 साल के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की एक ये पहला स्थान मिला हमारी लग्जरी ट्रेन को। तो वो बेहतरीन काम किया हमने और सर्विस भी अच्छी दी। यानी विविध संस्कृतियों को इस ट्रेन में यात्रीगण महसूस करते हैं और उनका लुत्फ उठाते हैं। सर, जो यात्री आते हैं, भरतपुर आते हैं, महल खास में अभी उनका मेहमान नवाजी की गई और भरतपुर के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है महल खास। पुरानी ऐतिहासिक भी है, इतिहास भी है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि अपनी जड़ों से सबको प्यार होता है। अपनी जो मूल जो जगह है, मैं यहाँ पर बड़ा हुआ, मेरी एजुकेशन हुई, तो भरतपुर से तो मेरा लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने यहाँ पर छात्रों के लिए, जनता के लिए संघर्ष भी खूब किया। राजनीति में भी मैंने कुछ चुनाव लड़े, मेरी वाइफ भी चुनाव जीती, तो मेरा लगाव है इस जगह से। मैं चाहता हूँ भरतपुर पर्यटन के जो मानचित्र है राजस्थान का, उस पर नंबर 1 पर आए। इसलिए मैंने महल खास को मैं इतना अच्छे से तैयार कर रहा हूँ
और सरकार भी, अभी हम भाग्यशाली हैं कि हमारे भरतपुर के ही लाल जो है भजन लाल जी सीएम है, उन्होंने भी भारी भरकम बजट दिया है इस लोहागढ़ किले के लिए। और मैंने सुना है कि प्रशासनिक तौर पर काफ़ी कुछ काम होने जा रहा है, तो नेचुरली मैं भी कहीं योगदान कर सकूं, और ये मेरा प्रयास है और ये प्रयास मेरे जारी हैं, और मैं इसमें 100% सफल होऊंगा, ऐसा मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है। सर, इसमें कितनी मेहमान, विदेशी मेहमान सफर कर रहे हैं? यात्री कितनी संख्या में रहते हैं? देखिए, अभी हमारा सीजन शुरू होगा नवंबर से, क्योंकि अभी गर्मी होती है, गेस्ट कम आते हैं, लेकिन हमारा अभी नवंबर से हमारी ट्रेन फुल चलेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये अभी अच्छे यात्री आने वाले हैं। सर, भरतपुर में उद्योग लग नहीं सकते क्योंकि इधर ताजमहल है, इधर केवलादेव नेशनल पार्क है, ऐसा कई लोग कहते हैं कि इसको पर्यटन की दृष्टि से ब्रज सर्किट बनाने की मांग भी चल रही है। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि भरतपुर पर्यटन मानचित्र में उभर कर? देखिए, इस बात को गंभीरता से लें भरतपुर वासी भी, और जो भी लोग इस इंटरव्यू को सुने, कि भरतपुर में भी बहुत ऐतिहासिक जगह हैं, केवलादेव नेशनल पार्क है, और राजस्थान में भी बड़ी अद्भुत जगह हैं, महल हैं, किले हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट है, लेकिन हम एक ही जगह